सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। हम लोग जानते हैं अभी कुछ सप्ताहों के बाद में गुड फ्राइडे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। अगर आप गुड फ्राइडे के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, गुड फ्राइडे जो है वो पसाख के पर्व का एक हिस्सा है। मीन्स पसाख का पर्व यहूदी मनाते थे और वो याद करते थे कि किस प्रकार हम मिस्र की गुलामी से निकले और किस प्रकार यहोवा ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। जब हम वहां पर जाते हैं, जब आप निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है उनको मिस्र की गुलामी से छूटने से पहले कुछ चीजों की जरूरत थी। उनमें था एक मेमने को वध करना और उसके लहू को अपनी चौखटों के ऊपर लगाना। कहां पर लगाना? अपनी चौखटों के ऊपर लगाना। और आप सब लोग जानते हैं जिन घरों के ऊपर वो लहू था, प्रभु यीशु मसीह का वचन निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय को पढ़िए। प्रभु का वचन कहता है मौत वहां पर थी, पर जिन घरों के ऊपर वो मेमने का लहू लगा हुआ था उन घरों के अंदर मौत के फरिश्ते ने, मौत के दूत ने प्रवेश नहीं किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, मृत्यु आपके जीवन के ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डालेगी अगर आप यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे कहता हूं, आपने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी किया हो, हालेलुया, कुछ भी, जब आप इज़राइल के बारे में पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है साल में एक बार इज़राइल के लोग यौम कुपेर का दिन मनाते थे, जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। उस दिन पूरे इज़राइली प्रभु यहोवा के भवन में जाते थे। उन्होंने जितने भी पाप किए हो, कितने भी, प्रभु का वचन कहता है याजक लहू को लेकर आता था, इज़राइल के ऊपर 7 बार छिड़कता था। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? बाइबल के अंदर 7 संपूर्णता का शब्द है। उनके ऊपर 7 बार छिड़कता था, कितने भी पाप क्यों ना किए हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता आज के बाद में तेरे पापों का लेखा नहीं लूंगा। दाऊद अपने भजनों में कहता है मेरे प्रभु यहोवा ने मेरे पापों को मुझसे इतना दूर कर दिया जितना पूर्व से पश्चिम। हालेलुया। एक जगह प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है उसने मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? कोई भी मनुष्य अपनी पीठ देख नहीं सकता। वो कहता कभी भी मैं तेरे पापों को देखूंगा नहीं। हालेलुया। पश्चाताप। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं वो खड़ा हुआ है आपको आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए। चंगाई सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? आज मैं थोड़ा लहू के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन मैंने अभी आपको बताया, मिस्र की गुलामी से छूटने के लिए एक कीमत थी। क्या थी? एक कीमत। मुझे और आपको पाप की गुलामी से छूटने के लिए एक कीमत है। इसलिए यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर, उसने यीशु को देखकर कहा वो देखो यहोवा का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया। आपको भी हर दिन प्रभु के साथ बातचीत करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सच में तू वो मेमना है जो मेरे पापों को उठाता है। हालेलुया। मुझे 1000% कॉन्फिडेंस है, मेरे यीशु के लहू में ताकत है। हालेलुया। मुझे पूरा क्लीन कर सकता है और मुझे निश्चय है कि वो मेरे और आपके पापों को क्लीन कर चुका है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? जब मैं चाहता एक वचन को हम पढ़ें, इब्रानिया की पत्री उसका 10
इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 13-14 वचन के ऊपर, और उसके बाद में थोड़ा और हमें मनन करना है। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 13-14 कुछ वचनों के ऊपर हमें थोड़ा सा मनन करना है। इब्रानियों की पत्री जो लोग पढ़ेंगे उनके पास बच्चे नहीं होने चाहिए, ताकि रिकॉर्डिंग में कोई आवाज ना आए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, यहां पर प्रभु का दास इब्रानियों की पत्री का राइटर संत पौलुस कहता है, हाँ जी, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, और शरीर की शुद्धता के लिए उनको पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करे, मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। किसकी सेवा करो? बोलो प्रभु यीशु मसीह, सब लोग बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हालेलुया। यहां पर इब्रानिया का राइटर जो है वो नए नियम की कलीसिया को यहोवा की उस प्लानिंग के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब इज़राइल मिस्र के अंदर गुलामी में था, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा वो शारीरिक गुलामी में थे, मैं और आप आत्मिक गुलामी में है। प्रभु ने उस मेमने के लहू को चिन्ह बनाकर उन लोगों को वहां से छुड़ाया। तो प्रभु का वचन कहता है जब बैलों और बकरों का लहू, हालेलुया, उन अपवित्र लोगों को शुद्ध कर सकता है, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर कितनी सामर्थ्य है। जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, उसके लहू में कितनी सामर्थ्य है कि वो मेरे और आपके मरे हुए विवेक को शुद्ध करे, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। हालेलुया। बाइबल कहती है हर एक चीज लहू के द्वारा शुद्ध होती है। किसके द्वारा? 9:22 में आए। सच तो यह है कि 21 से पढ़े। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। आपको पता है जिस समय प्रभु यहोवा ने मूसा को परमेश्वर के साथ मिलने का एक भेद बताया, हालेलुया, अगर आपको किसी जगह पर जाना है और आपको रास्ता मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति आएगा आपको गाइड करेगा, भैया इधर से जाना, इस जगह पर जाना, ये रास्ते में आपको जगहें पड़ेंगी, उन जगहों को पार करके जाओगे तो आप अपनी मंजिल पर, अपनी डेस्टिनी पर पहुंचोगे। प्रभु का वचन बताता है जिस समय यहोवा मूसा के साथ बातें कर रहा था, तब प्रभु ने उसको अपने साथ मिलने का एक रास्ता बताया। क्या किया? अपने साथ मिलने का एक रास्ता बताया, और उसने बोला कैसे मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, कैसे मैं इनके पापों को क्षमा करूंगा, उसका एक तरीका। हालेलुया। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मेरा प्रभु कह रहा है, बोलो मेरा प्रभु कह रहा है, मेरा प्रभु कह रहा है, मेरा प्रभु कह रहा है, आओ मिलकर वाद विवाद करें, विचार करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल किरमची रंग से क्यों ना हो, मैं इनको बर्फ जैसा सफेद कर दूंगा, ऊन जैसा सफेद कर दूंगा। प्रभु दो शब्दों का इस्तेमाल करता है, चाहे कितने बिगाड़े हो उनको क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यहां पर प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु मूसा को एक रास्ता दिखा रहा था,
किस प्रकार मैं तुझसे भेंट करूंगा, किस प्रकार मैं तुझसे बात करूंगा, किस प्रकार से मैं तुझे गाइड करूंगा, किस प्रकार से मैं तेरे साथ बातें करूंगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब आप निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा जो कुछ यहोवा ने मूसा को दिखाया था उसने सब कुछ नमूने के अनुसार किया, तब भी उसमें जीवन नहीं था, तब भी उसमें प्रभु नहीं था। एक काम मूसा को करना था, वो काम था उन सारी चीजों को लहू के द्वारा शुद्ध करना। हालेलुया। और मैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं, घबराइए मत। गलतियां होगी, गुनाह होगे, पाप होगे, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए। दाऊद भजन संहिता 51 के अंदर कहता, हाँ मुझसे पाप हुआ प्रभु, हाँ मुझसे गलती हुई है प्रभु, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैं धर्म में पैदा हुआ। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, प्रभु का वचन कहता यहोवा ने उसके अपराध को क्षमा किया। इसलिए भजन संहिता 103 के अंदर वो कहता है, वही है जो मेरे अपराधों को क्षमा करता है और मुझे रोगों से चंगा करता है और मुझे स्थिर करता है। दाऊद ने इन बातों को किसमें लिखा? भजन संहिता के अंदर। मैं चाहता हूं यहां पर बैठने वाले हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा आना चाहिए। उसके लहू के अंदर ताकत है। हालेलुया। मौत मुझे लांग नहीं सकती, दुष्टात्मा मुझे लांग नहीं सकती, दुष्टात्मा मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं कहता हूं अगर आप बीमार हैं, हालेलुया, अगर आप बीमार हैं, दुष्टात्मा से ग्रस्त हैं, परेशानी से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन में चले गए, बार बार यीशु मसीह के लहू को पुकारो। हालेलुया। ना डर ना घबरा। गाना चाहता हूं, कॉपीराइट आ जाता, क्या करूं? हालेलुया। वो कहता मत डर मत घबरा, कितना भी पाप तेरे लाल के रुचि रंग के क्यों ना हो, मेरे लहू के अंदर, यीशु कहता मेरे लहू के अंदर ताकत है। ये बातें शैतान को दिखाओ, उसके मुंह को काला करो। हालेलुया। मैं जब लहू के बारे में पढ़ता हूं, मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, मेरे अंदर एक्स्ट्रा पावर आती है। मेरे यीशु के लहू में ताकत है। इसे लोग बोलते तू बहुत चिल्लाता है, मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, मेरे यीशु के लहू में ताकत है। शेर की तरह मैं धारता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर दिया, सब कुछ परमेश्वर के नमूने के द्वारा बना दिया। निर्गमन की किताब उसके 40 अध्याय में, फिर भी प्रभु वहां नहीं था। अब पढ़ना, कब आया प्रभु? पढ़िए 21 को, 21 और 22, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़े। और इसी रीति से तंबू और सेवा के सारे सामान पर, तंबू और सेवा के सारे सामान के ऊपर लहू छिड़का। क्या छिड़का? क्या छिड़का? क्या छिड़का? हालेलुया। हर दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों को पुकारता हूं। जब भी मैं ये भजन गाता हूं, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, मैं आपको सच बोल रहा हूं, 100 में से 90 बार मैं आत्मा से भर जाता हूं। 10 बार कभी कभी ध्यान इधर उधर होता है, नहीं हो, पर मैं जब भी लहू को पुकारता हूं, हालेलुया, जो छूटना चाहते हैं वो छूटेंगे। हालेलुया। बहुत सारे छूट चुके हैं, बहुत सारे छूटेंगे, और बहुत सारे लोग पवित्र हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग आने वाले समय में यीशु के पास आएंगे और यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गए। हाँ जी, पढ़े आगे 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा? हाँ, आगे बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा मिलती? पापों की क्षमा मिलती? चाहे आप धरती में किसी भी जगह पर पैदा हुए, किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए, चाहे अमीरी में, चाहे गरीबी में, चाहे कैसे भी हालात में पैदा हुए, आप पाप के बंधन में हैं, और पाप के बंधन से छूटने के लिए आपको मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, मैंने कोड़ी के ऊपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार प्रचार किया।
जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लूका के सुसमाचार के अंदर 10 कोढ़ियों को चंगा किया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, प्रभु ने उसको चंगा किया। आपको पता, कोढ़ी की चंगाई सबसे अद्भुत है। हालेलुया। जब भी किसी कोढ़ी को चंगा किया जाता था, कोढ़ी को प्रभु शुद्ध करता है और उसके बाद में प्रभु एक उसको बात बताता है, जा अपने आप को याजक को दिखा। आप पढ़ना बाइबल को, जहां भी आपको कोढ़ी का जिक्र आएगा, किसी कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने हील किया, उस कोढ़ी के शुद्ध होने के बाद में वो अभी तक पवित्रता में नहीं माना जाएगा, अभी वो अपने परिवार में नहीं रह पाएगा, अभी वो अपने घर में नहीं रह पाएगा, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आप यहां हैं। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब आप पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 40 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया। और भी जहां जहां आपको कोढ़ का जिक्र मिलेगा, प्रभु के वचन के अंदर लिखा यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, और यीशु मसीह उसको कहता है, जा अपने आप को याजक को दिखा। और नीचे लिखा है, जो चढ़ावा मूसा ने व्यवस्था में दिया है उसको चढ़ा, तब तू अपने परिवार में रहने आएगा। बाइबल कहती है, जब किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था, उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। इससे परिवार से अलग। नगर की एक बाउंड्री है। नगर की क्या है? एक बाउंड्री है नगर की। उस नगर की बाउंड्री के बाहर उस व्यक्ति को रहना पड़ता था। बाल बिखरे, कपड़े फटे, ऊपर वाला होठ दबाकर अशुद्ध 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 कहना अपने आप को। आपको पता, जिस समय वो कोढ़ी चंगा होता था, उसको लहू के प्रोसेस में से जाना है। कौन से प्रोसेस से? कौन सी प्रतिक्रिया से? लहू की प्रतिक्रिया से। मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब तक कंप्लीटली शुद्ध नहीं होंगे, आप बोलेंगे क्या हम हुए नहीं? मैं विश्वास करता हूं हम हो चुके हैं। क्या हम लहू का अंगीकार करते? हालेलुया। हर एक व्यक्ति ने कोई भी नए नियम की कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी पत्री पढ़िए, हर पत्री में आपको यीशु मसीह के लहू के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। हालेलुया। ये नए नियम के अंदर पौलुस पुराने नियम की रेफरेंस के साथ कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। एक व्यक्ति जिसको कोढ़ है वो प्रभु से अलग हो चुका है। आपको पता, बाइबल के अंदर बहुत बार मैंने इन बातों का जिक्र किया कि जो कोढ़ है वो पाप को दिखाता है। किसको दिखाता है? और पाप हमें किससे अलग करता है? परमेश्वर से, यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से। बाइबल कहती है, जिस समय आदम ने पाप किया और आदम ने अपने आप को देखा, उसने बोला, ओ मैं कपड़ों के बिना हूं, मैं नंगा हूं। अगर आप उससे पहले देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति की किताब के अंदर, वो जलाल से ढका हुआ है और आत्मा चमक रही है, शरीर छिपा हुआ है। पर जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से उठ गई। इसलिए रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, महिमा से रहित है। आदम महिमा में ढका हुआ बनाया गया था। जैसा पाप आया, उसने महिमा को किससे कर दिया? अलग कर दिया। किससे? आदम से। इसलिए जो भी बच्चा धरती के ऊपर पैदा होता है, परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर नहीं है, वो श्राप के नीचे है। रोमियो की पत्री 8 और 9 अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, धरती भी श्राप के नीचे है, कहरा रही है, रो रही है। जब कोढ़ी पाप करके कोढ़ी होकर बाहर चला जाता था, अब उसकी चंगाई का प्रोसेस, वो चंगा हो गया, फिर भी वो अपने परिवार में रह नहीं सकता, फिर भी वो समाज में रह नहीं सकता, फिर भी वो लोगों से मेलजोल कर नहीं सकता। परमेश्वर के जो नियम है बड़े जबरदस्त है। हम चलेंगे लय व्यवस्था की किताब में। लय व्यवस्था की किताब नए नियम की 3री किताब है। कहां की है? लय व्यवस्था की किताब नए नियम की 3री किताब है। 3री किताब है? अरे कुछ तो रिएक्शन दो भाई। कहां की है? तो आप इतना घबराए हुए क्यों है? अगर मैं गलत बोल दूंगा तो गलत पर विश्वास करोगे। मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूं, कम से कम कोई रिएक्शन देने वाला तो हो। आपको लग रहा पास्टर ने बोल दिया नए नियम में, मैं गलत समझ गया, पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में। अगर मैं गलत प्रचार कर दूंगा तो क्या आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे? इसीलिए समझना चाहिए
लेवी व्यवस्था की किताब पुराने नियम की, हालेलुया, 14 अध्याय में आएंगे। कौन से अध्याय में? निर्गमन की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 14वां अध्याय। यहां पे एक प्रोसीजर प्रभु ने बताया कि जब भी कोई कोढ़ी चंगा होगा, सबसे पहले याजक के पास जाएगा। 14 की 1 से पढ़ दो थोड़ा सा, बाद में मैं इनको आगे जाके बताऊंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए, वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए, याजक उस कोढ़ी को देखे, याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, अगर उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दी कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए आप क्या करें? वो अगर शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, सब लोग बोले हालेलुया। और मैं और आप पाप से छुटकारा पा चुके हैं। यीशु मसीह के परिवार में, यीशु मसीह की सदस्यता में, यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में जाने का एक प्रोसीजर है। हालेलुया। इजराइल की शादी को इजराइल की शादी मत समझो। इजराइल की शादी को इजराइल की शादी के अंदर प्रभु के वचन के अंदर लिखा यहोवा बिल्कुल वास्तविक रूप में हर दिन रहता है। दिन को बादल में, रात को आग के खंभे में। ऐसे कोई बंदा इजराइल की शादी में जा नहीं सकता पाप करके, शुद्धता में। अगर वो चंगा हो गया, उसको कुछ संस्कार करने पड़ेंगे, कुछ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। आज ही पढ़िए, पढ़ते जाओ। तो याजक आज्ञा दे, हाँ, कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए, हाँ, 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, हाँ, देवदारू की लकड़ी, हाँ, और लाल रंग का कपड़ा, हाँ, और जूफा से सब लिए जाए। हाँ, और याजक आज्ञा दे, हाँ, कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर, हाँ, मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। हाँ, तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी, हाँ, और लाल रंग के कपड़े, हाँ, और जूफा, इन सबों को लेकर, हाँ, एक संग उस पक्षी के लहू में, हाँ, जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया किसके है, ऊपर? और उसको उस कपड़े को क्या करना है? अभी ध्यान से सुनना, बड़ा खास है। हाँ जी, डुबा दे, हाँ, और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर, जो बंदा कोढ़ से शुद्ध हो गया है, 7 बार छिड़क कर। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? हालेलुया। लहू के बिना आप शुद्ध हो। हर दिन किसको पुकारना है? मैं यीशु के नाम से आपसे वादा करता हूं, जब भी मैं यीशु मसीह के लहू को पुकारता हूं, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर मेरे, मैं कह रहा दुष्ट आत्मा ग्रस्त चीखे मार मार के निकलेंगी। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से, बुरी आदतें निकल जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, साइंस कुछ भी कहती हो, डॉक्टर कुछ भी कहते हो, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। यह तस्वीर है, लहू की तस्वीर है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह के लहू की। हाँ जी, पढ़िए आगे। और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर, हाँ, 7 बार छिड़क कर, 7 बार छिड़कर उसको शुद्ध ठहराए। हाँ, तब उस जीवित पक्षी को, हाँ, मैदान में छोड़ दे। हाँ, और शुद्ध ठहराने वाला, हाँ, अपने वस्त्रों को धोए, हाँ, और सब बाल मुंडवा कर, हाँ, जल से स्नान करे, हाँ, तब वह शुद्ध ठहरेगा। हाँ, और उसके बाद वह छावनी में आने पाए। अभी वो कह रहा उसके बाद में क्या करेगा? फिर वो पवित्र उपस्थिति में आएगा। 14 में आओ बेटे। तब याजक 2 एक मिनट, 12 से पढ़ो। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर, हाँ, दोष बलि के लिए, हाँ, उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए। हाँ, इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए। अब देखो वो कह रहा लहू और तेल। सब मिलकर बोले हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं ये बातें आपको समझ में आए। 2 चीजें हैं। पहला नंबर है लहू, जिसके द्वारा आप शुद्ध होंगे। बिना लहू के कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो। हालेलुया। नंबर 2 है तेल। जब भी किसी को राजा बनना होता था, किसके साथ अभिषेक किया जाता था? तेल किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का, अभिषेक का। लहू का भी प्रतीक है और पवित्र आत्मा के अभिषेक का भी तेल है। जब दाऊद के ऊपर तेल डाला गया, उसके बाद में उसके ऊपर क्या उतरा? जब शाऊल के ऊपर तेल डाला गया, उसके ऊपर क्या उतरा? नबी का, राजा का, भविष्यवक्ता का, जिसका भी अभिषेक किया जाता था, बाइबल कहती है उसको तेल से। यहां पे 2 संस्कार उसको करने हैं।
आज की डेट में हमें शरीर में किसी बकरे की जरूरत नहीं है, किसी कबूतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है इन्नफ है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसके बाद में किसी भी बलिदान की जरूरत। हालेलुया। मुझे और आपको सिर्फ उन बातों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा। याजक एक संस्कार करता है, क्या करता है? हाँ पढ़िए। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज पर तेल को समेत लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ वे पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा। आगे 15 से पढ़े, सॉरी 14 से। वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से याजक दोष बलि के लहू में से लेकर कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिनी कान के सिरे कहां पर लगाएगा? पाप क्या कर देता? आदमी के सुनने की शक्ति को बंद कर देता। याद रखना, जो व्यक्ति पाप में और पश्चाताप नहीं करता वो कभी नहीं सुनेगा किसी की। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता प्रभु मेरे कानों को खोद कर क्या कर दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित व्याख्या की किताब के अंदर बार बार कहा जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से। बहुत सारे दृष्टांतों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से। क्या कहता है? एक व्यक्ति के कान पाप के कारण बंद हो जाते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। इसलिए डेली प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं तेरे लहू को मेरे कानों में चाहता हूं, ताकि आप किसकी आवाज को सुने? किसकी आवाज को सुने? सुनना चाहते हैं। कान के ऊपर क्या लगाया गया? मैं और आप कौन थे? हम भी कोड़ी थे। किससे? पाप से। बाइबल पढ़िए ध्यान से, प्रभु के वचन के अंदर लिखा पाप जो है वो कोढ़ की एक निशानी है, और कोढ़ी व्यक्ति कभी भी आम लोगों के बीच में रह नहीं सकता। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पाप क्या कर देता है? ऐसे अपने कान को पकड़ो। कान क्या करता है? पाप क्या करता है? सुनने की शक्ति को बंद कर देता है। ये बार बार पता मैं क्यों आपको रियलाइज करा, आपको पता हो मुझे सुनना है, कभी आवाज सुनाई नहीं देती ना, मैं डेली अपने कान पकड़कर ऐसे प्रभु को दिखाता हूं। पता कैसे? प्रभु इनके अंदर सितारियां डाल दे। तो क्या लिखा है निर्गमन की किताब के अंदर, जो प्रभु की सेवा सदा करना चाहता है वो अगर किसी की सेवा करना चाहता है वो अपने मालिक के पास जाए और मालिक सितारियां डाल दे उसके कान में। आजकल तो बड़े सारे लड़के डाल के रखते हैं। एक लड़का यहां पर बैठा है, उसने भी जोगियों जैसा डाल रखा है। अब उसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। हालेलुया। उस समय उसके कान में सितारी डाल दी जाती थी, और जो भी उसको देखता था वो कहता था ये दास है। मैं डेली कान पकड़ता हूं, मैं बोल प्रभु यार किसी को नजर आए ना आए, ये दुष्टात्मा को नजर आना चाहिए, शैतान को नजर आना चाहिए। प्रभु मैं तेरा दास हूं। डेली बिना नागा शायद कभी भूल जाऊं, डेली मैं ऐसे कान पकड़ता हूं अपने, प्रभु सितारी में कोई जंग तो नहीं लग गया है? प्रभु सितारी का रंग फीका तो नहीं हो गया है? प्रभु सितारी कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई है? देख लेना हर दिन मैं अपनी सितारी, प्रभु आत्मा में मैं तेरा दास, मैं शरीर में भी तेरा दास रहना चाहता हर दिन। हालेलुया। कभी कान पकड़ा करो अपने, किसी के सामने नहीं बोल रहा हूं, अकेले। हालेलुया। हालेलुया। पाप क्या करता है? सुनने की शक्ति को, तो लहू क्या करता है? क्या करता है? खोलता है। किसके कानों को? इसलिए दाऊद ने भी बोला मेरे कानों को खोल दे। इसलिए प्रभु भी कहता जिसके कान हो सुन ले। आपको क्या लगता है प्रभु ने कानों को बनाया, प्रभु को ये नहीं पता ये सुनता है कि नहीं? हालेलुया। आर यू हियर? क्या आप यहां हैं? कान है कितने? हालेलुया। सुनने के लिए दिए। किसके लिए? बहुत बार मैंने बोला प्रभु ने 2 कान सुनने के लिए, एक मुंह बोलने के लिए दिया। अगर 2 मुंह होते तो मुझे पता बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। 2 कान ज्यादा सुनो। हम इधर से भी सुनते हैं, इधर से भी सुनते हैं, पर गलत बातें सुनते हैं, सही बात सुनते
यीशु मसीह लहू का पूरा कटोरा लेके खड़ा हुआ है, आजा तेरे कान में लहू डालना चाहता हूं। आपने कान के अंदर रुई डाल रखी है, तेरा लहू अपने कान के अंदर जाने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो व्यक्ति पाप और कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हुआ है, उसके कान पे क्या लगाना, क्या लगाना, क्या लगाना? आपको किसकी जरूरत है? नींद तो नहीं आ रही। हालेलुया। आ भी जाए कोई बात नहीं, मैं तो पूरा कोर्स करके जाऊंगा। हाँ जी, आगे पढ़ो। तब याजक दोष बलि के लहू में से, हाँ, दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, हाँ, दाहिने कान के सिरे पर, और उसके दाहिने हाथ, कहां पर, कहां पर? बुरे काम करने के लिए हाथ बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, है ना? बोलो भाई, बढ़ते कि नहीं? थप्पड़ मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दोष लगाने के लिए, ये करने के लिए एकदम क्या करते हैं? हाथ बहुत काम करते कि नहीं करते? बाइबल में ले, भजन संहिता 24 में लिखा, कान तेरे पवित्र पर्वत पर चढ़े, वहां पे लिखा जिसके हाथ शुद्ध है। वो लिखा कि नहीं? हाथों का शुद्ध होना। अब तिमोथेयुस की पत्री पढ़िए, वहां पे लिखा, कोई भी व्यक्ति बिना कुड़कुड़ाए अपने पवित्र हाथों को यहोवा की ओर उठाए। पाप के कारण हाथ क्या हो जाते हैं? अशुद्ध। हाथों को क्या करना पड़ेगा? दोबारा पढ़ दे बेटा, इसको समझ में नहीं आया अभी। तब याजक दोष बलि के लहू में से, दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, हाँ, और उसके दाहिने हाथ, और दाहिने हाथ, और दाहिने पांव के, कहां पर? चाल भी बिगड़ गई, हाथ भी अशुद्ध हो गए, और कानों में सुनना भी। एक आदमी लंगड़ा भी हो गया, टुंडा भी हो गया, और बहरा भी हो गया। वो संपूर्ण मनुष्य है? हालेलुया। एक बंदा ऐसा है और ऐसे चल रहा है और उसके कान भी बंद है। आत्मा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कान के बहरे, हाथ के टुंडे, और पैरों से, एक पैर से नहीं, दोनों से। हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण वो सीधा चल, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, वो कहता अपने चाल और चलन के ऊपर क्या दो? हालेलुया। और मैं सही बोल रहा हूं? पाप के कारण चाल क्या हो जाती है? टेढ़ी। बोलो टेढ़ी। तो टेढ़ी चाल चलने वाले प्रभु के राज्य के अधिकारी, गलत काम करने वाले यहोवा के राज्य के अधिकारी, गलत बातों को सुनने वाले यहोवा की राज्य के अधिकारी। सुनना क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, हालेलुया। सुनना क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, सही बातों को सुनना पड़ेगा। सही बातें हम सुनते नहीं। हालेलुया। सही बातें सुनते हमें नींद आ जाती है, आवाज़ें आने लगती हैं, कभी इधर गिरने की कोशिश करते, कभी इधर गिरने की कोशिश करते हैं। अभी यहां पे एक एक्शन मूवी चला दो आप, आधे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। वाओ, जबरदस्त। जब यीशु मसीह की बात आती है, सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलते हैं सुन रहे हैं। आसान है, सुन रहे हैं, थोड़े सुन रहे हैं, आपका नहीं पता, पर सुन रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ऊपर से क्या देख रहा है? कान के बहरे, हाथ से टुंडे, और पैर से। कितनी पर्सनैलिटी होगी आपकी? एक व्यक्ति बहरा भी है, टुंडा भी है, और शैतान ऊपर से आता लाता है, मैं लंगड़े, अबे टुंडे, अबे बहरे। अरे कान वाले को बहरा बोल दो तो सिर फोड़ देगा, और बहरे को भी बहरा बोल दो और गलती ने किसी ने इशारे से समझा दिया, वो बहरा भी ईंट मार सकता है। अबे तेरे को नहीं पता, मैं सुनता हूं पर हाथों से सुनता हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान डेली आपकी तस्वीर खींच के, ऐसे आप सेल्फी खींचते हैं ना, शैतान डेली ऐसी सेल्फी लेता होगा। देखो ये बंदा जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये आत्मा में लंगड़ा है, आत्मा में टुंडा है, और आत्मा में प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रही। सुनना चाहते हो? यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसके कान हो
आत्मा कलीसिया से कान में क्या डालना पड़ेगा? पुराने जमाने में औरतें लहसुन गर्म करके तेल में यहां तक भर देती थी, मेरी मम्मी भी भर देती थी। कई दिन तक मुंह में लहसुन का स्वाद आता रहता था, कोई कान के जरिए मुंह में चला जाता ना। कभी आप कोई ड्रॉप डालना, कान में डालना, आंख में डालना, गला कड़वा हो जाता है। तो मेरी मम्मी बेचारी क्या करती थी, कान का दर्द ठीक हो ना हो पर अगले 2 दिन लहसुन का टेस्ट मुंह में आता रहता था। क्या करते थे, लहसुन को गर्म करके उसमें जलाकर आग लगाकर ठंडा करके कान में डाल दो, क्या हो जाएगा? कान ठीक हो जाएगा। है प्रभु, मेरे पास भी कुछ ऐसा तरीका होता, मैं यीशु का लहू इनके कानों में डालता ताकि इनके मुंह में टेस्ट आता यीशु के लहू का। हालेलुया। जब कोई लगड़ा हो जाता है उसकी क्या करनी पड़ती है? अरे किसी को अधरंगनी आ जाता है, लकवा मार जाता है, मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, हाथ भी टेढ़े हो जाते हैं, पैर भी टेढ़ा हो जाता है, उसकी क्या करनी पड़ती है? तो वचन की मालिश करो ना डेली। हालेलुया। आप पढ़ लेना, रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है, लगड़ा आगे से लगड़ा ना रहे। हालेलुया। अब बोलेंगे आज कौन से लगड़े लूड़े की बातें सुना रहे? भाई आत्मा में देखो प्रभु कैसे देखता है। हालेलुया। आत्मा में प्रभु आपको जब लहू के नीचे आप आते हैं, यीशु मसीह आपको बेटे और बेटियों की नजर से देखता है। किसके नीचे आना? और जैसे आप लहू के नीचे आते हैं, शैतान को आग दिखाई देती है। हालेलुया। मेरे पास नहीं आता जल्दी से, उसको पता है इसकी दोनों टांगे बड़ी खतरनाक है, लंबी भी है, ये कहीं से भी लात मार देता मुझे। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता जब तक धरती पर जीऊंगा तुझे डिस्प्रिन की गोलियां खानी पड़ेगी दुष्ट, क्योंकि मेरे यीशु की सामर्थ मेरे जीवन में काम है। मैं रोज यीशु के लोगों को पुकारता हूं, रोज। किसको पुकारना है? हालेलुया। हालेलुया। कान में क्या लगाना? आपने क्या लगाना? बोलो भाई। हाथ में क्या लगाना? पैरों में क्या लगाना? तब हाथों में लहू लगा होगा तो बुरी आदतें। हालेलुया। उसके बाद में पढ़ो आगे थोड़ा बेटे, जल्दी पढ़ दो अस्मा। तब याजक उस लोज पर भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। और जो तेल उसके हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर, लहू भी और तेल भी, यीशु का लहू भी, पवित्र आत्मा की सामर्थ भी कहां पर होनी चाहिए? कान में। जब यूहन्ना पतमस के टापू पे था, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने पीछे से तुरी की आवाज को सुना। सुना कि नहीं सुना? कभी सुना आपने तुरी की आवाज को? बहुत बार मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना। अभी सुना मैंने, प्रभु मुझे बोल रहा था वो पास्टर बजिंदर के लिए प्रार्थना करो, अभी मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना। हालेलुया। सुनने के लिए कान खुलेंगे, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सुनने के लिए सामर्थ मिलेगी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। हाथ शुद्ध होंगे। हालेलुया। चाल शुद्ध होगी, किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। आज बड़ा गोल्डन मौका है आपके पास। सरकार ने एक मौका दिया था, जितने भी लोग, ये 2016 की बात है, बेशक आपके पास कितना मर्जी ब्लैक मनी हो, जितना मर्जी काला धन हो, इधर लाओ, इतने % हमारे को दो, बाकी सारा हम वाइट कर देंगे। आज यीशु मसीह मेरे द्वारा कह रहा है, अगर आप ड्यूल लाइफ जी रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, दोनों तरफ जी रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह अवसर दे रहा है। इसके बाद में अवसर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। आज से 2 सप्ताह पहले मैंने प्रचार किया था, दुनिया में हलचल होने वाली है, इसलिए प्रभु कह रहा है। याद है आपको, मैंने उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय के ऊपर प्रचार किया था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, अचानक से बाढ़ आ गई। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में थाईलैंड के अंदर और म्यांमार के अंदर कितने लोग, हजारों की तादाद में लोग मर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई। आपको लगता है हम तो हिंदुस्तान में, हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमारा क्या हो सकता है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, बाइबल कहती बहुत बार धरती फट जाती है, बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं। आपको याद है 3 सप्ताह पहले मैंने ये प्रचार किया था, 2 या 3 सप्ताह पहले,
कि भाई अपने पापों से मन फिराओ। दुनिया में हलचल हो रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपना पापमय जीवन छोड़ दो। रोटी के लिए कंप्रोमाइज मत करो, संसार में दिखावे के लिए कंप्रोमाइज मत करो, पाप मत करो आप। और अगर आपको भूखा भी सोना पड़ता सो जाओ। पुराने कपड़े पहनकर दिल करता है तो रह लो, फटे जूते पहन लो, पर पाप की कमाई से कोई भी काम। हालेलुया जी। हाँ, उसके बाद में वो याद दिला रहे हैं मुझे कि अगले सप्ताह पास्टर सैम भी आए तो उन्होंने सेम बात बोली थी, शायद आपको याद होगा। और मैंने ये स्टेटमेंट दी थी, अगर दो लोग एक ही अभी देखो ये लास्ट टू लास्ट संडे की बात है प्रभु भोज की, उसके बाद में देखो कितने भूकंप आ गए, कितने लोग मारे गए। अभी बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर होने वाली हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अगर आप यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, यीशु मसीह को कहेंगे प्रभु तू मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे, मेरे कानों को शुद्ध कर दे, मेरे हाथों को शुद्ध कर दे, मेरे चाल को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं वो आपको पुनर्नया करेगा। मेरे यीशु को रीस्टैब्लिश करना, दोबारा बनाना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ है लहू के ऊपर बोलने के लिए। आपको पता, बिना लहू के आपकी भेंट कभी ग्रहण नहीं होगी। छोटा सा वाक्य आपको उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में बता देता हूं, आप उसको घर जाके पढ़ लेना। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय आदम और हवा धरती के ऊपर थे, सबसे पहले उसने हवा ने कैन को जन्म दिया और फिर उसके बाद में उसने हाबिल को जन्म दिया। कैन और हाबिल दोनों भाई थे। प्रभु का वचन कहता है जिस समय वो अपने खेत वो जो हाबिल है वो भेड़ बकरियां चराता है, कैन जो खेती में काम करता है, प्रभु का वचन कहता है वो दोनों एक दिन भेंट लेकर गए। कितने लोगों को स्टोरी याद है कैन और हाबिल के बारे में? आप उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है वो दोनों अपनी भेंट लेकर गए। प्रभु का वचन कहता है जो कैन था वो किसान था और वो अपनी किसानी में से कुछ यहोवा के सामने लेकर गया। प्रभु के वचन के अंदर लिखा यहोवा ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या है? आदम ने जब पाप किया, उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 18-19 वचन को पढ़ना, वो कहता तेरे पाप के कारण भूमि श्रापित हो गई है। क्या हो गई? क्या हो गई? श्रापित चीजें यहोवा के सामने जा नहीं सकती। श्रापित जीवन यहोवा के सामने जा नहीं सकती। बाइबल कहती प्रभु ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाबिल जो है उसने एक मेमने को बलिदान किया और उसका लहू लेकर किसके सामने गया? यहोवा के सामने। और वहां पे 4 अध्याय के अंदर लिखा यहोवा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। रीजन क्या था? उसके पास लहू था। हालेलुया। आपकी भेंट को प्रभु ग्रहण करेगा अगर आप यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं। हालेलुया हालेलुया। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं उसके लहू में सामर्थ है, वो आपको शुद्ध कर सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, थोड़ा समय हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं सब लोग हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।